आज हम बनाएंगे ऑर्गेनिक पल्पी मैंगो पाउडर। ये पाउडर आम के पल्प से तैयार होता है, जिसके नतीजे में अगर आप इसका शरबत बनाते हैं तो एक गाढ़ी मैंगो फ्रूटी बनकर तैयार होती है, और अगर इस पाउडर से मैंगो शेक बनाते हैं तो काफी गाढ़ा मिल्क शेक बनकर तैयार होता है। इसके अलावा इस मैंगो पाउडर से आप आइसक्रीम बना सकते हैं और कोई भी अपनी पसंद का मैंगो डेजर्ट तैयार कर सकते हैं। और इस मैंगो पाउडर को आप एयर टाइट जार में 1 से 1.5 साल स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये मैंगो पाउडर जरूर बनाना है। इसका रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कोई भी मैंगो रेसिपी कितनी परफेक्ट मजेदार बनकर तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने 1 किलो सिंदड़ी आम लिया है। आम कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इन्हें छील कर छोटे पीसेस में कट कर लेना है, और छोटे पीसेस में कट कर लेने के बाद ग्राइंडर जग में ट्रांसफर करना है और एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। ये जो हमने मैंगो पल्प तैयार किया है, अब इसकी मेजरमेंट करनी है ताकि उसी हिसाब से इस पल्प में हम चीनी ऐड कर सके। तो यहाँ मैं 200 ml और 200 ग्राम से मेजरमेंट कर रही हूँ, जो कि 1 कप के बराबर है। तो आपने भी पल्प और चीनी की मेजरमेंट करके इस्तेमाल करना है। तो ये तकरीबन 600 ml यानी के 3 कप मैंगो पल्प है। अब मैंगो पल्प के हिसाब से इसमें चीनी शामिल करनी है, और ख्याल रहे कि आपने मोटी चीनी का इस्तेमाल करना है और जितनी हो सके मोटी चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसमें 2 कप यानी के 400 ग्राम चीनी शामिल करेंगे। इसमें मैं मैंगो के स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए ½ टीस्पून मैंगो एसेंस शामिल कर रही हूँ, और इसी तरह स्ट्रॉन्ग कलर के लिए 4 से 5 कतरे येलो फूड कलर के शामिल किए हैं। एसेंस और कलर ऑप्शनल है, लेकिन अगर शामिल कर दें तो बहुत अच्छी बात है। अब इन तमाम मज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है। सिर्फ मिक्स करना है, बहुत ज्यादा इसमें हम चमचा नहीं चलाएंगे। अब इस पल्प को बड़े साइज की डिशेस में पतली सी लेयर बनाते हुए फैला लेना है। आप मेलामाइन की डिशेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज की डिशेस नहीं है तो छोटे साइज की डिशेस या प्लेट्स में पतली सी लेयर बनाते हुए इस पल्प को फैला दीजिएगा। जितनी ज्यादा पतली सी लेयर बनाते हुए इस पल्प को फैलाएंगे, उतना ही जल्दी ये पल्प ड्राई होकर पाउडर बनाने के लिए तैयार होगा। और ख्याल रहे कि इस पल्प को ड्राई करने के लिए आपने धूप में नहीं रखना। आप इस पल्प को पंखे के नीचे ड्राई कर सकते हैं, या फिर घर के ऐसे हिस्से में रख सकते हैं जो कि काफी गर्म हो, जैसे ममटी वगैरह। किचन भी काफी गर्म होता है, तो आप किचन में भी रख सकते हैं। पहले पंखे के नीचे ड्राई कीजिएगा। जब इस पर हल्की सी ड्राई लेयर बन जाए तो मलमल के कपड़े वगैरह से कवर करके ममटी में या फिर घर के ऐसे हिस्से में जो कि गर्म हो ड्राई करने के लिए रख दीजिएगा। पंखे की हवा में ड्राई कर रहे हैं तो वहाँ का एसी या रूम कूलर ऑन नहीं होना चाहिए। आप देखिए, मैंने इसे तकरीबन 24 घंटे के लिए पंखे के नीचे ड्राई किया है। इसकी सरफेस बिल्कुल ड्राई हो गई है। इसके किनारे भी आपको नजर आ रहे होंगे जो कि बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। ये तमाम पल्प इसी तरह ड्राई होकर सख्त हो जाएगा। जब इस तरह से ड्राई सा हो जाए तो आपने चमचे की मदद से पल्प को ट्रे वगैरह से जरूर रिमूव कर लेना है। अगर आपने ऐसे ही ड्राई होने दिया तो बहुत बुरे तरीके से ट्रे पर ये पल्प सख्त होकर जम जाएगा और इसे रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बस अब इस पल्प को ड्राई हो जाने तक ड्राई कर लेना है, और बीच बीच में अलट पलट करते रहना है और छोटे पीसेस में डिवाइड करते रहना है। किचन काफी गर्म है, तो मैं इन दोनों डिशेस को मलमल के कपड़े से कवर करके किचन में ही रहने दूंगी जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। आप देखिए, आम का पल्प और चीनी का मिक्सचर ड्राई होकर बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो गया है। अब ये पाउडर बनाने के लिए तैयार है। इस तरह से ड्राई होने में टोटल 4 दिन लगे हैं। मैं ये आपको आपके सामने ग्राइंडर जार में ग्राइंड करके दिखाऊंगी ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई डाउट ना रहे। अब आप इनका पाउडर बनाने का तरीका ठीक से नोट कीजिएगा। पहले तो आप ग्राइंडर जार की गुंजाइश के हिसाब से पीसेस शामिल कर दीजिएगा। अब आपने इन पीसेस को मशीन को ऑन ऑफ करते हुए पीसना है। लगातार आपने मशीन नहीं चलानी। अगर लगातार मशीन चलाई तो ये गर्म होकर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और लगातार मशीन चलाने से खुदा ना ख्वास्ता मशीन जल भी सकती है। तो बस आपने इसी तरह मशीन को ऑन ऑफ करना है और इनका पाउडर बना लेना है।
जो मैंने पहला बैच शामिल किया वो पाउडर बन गया है। अब इसी में मैंने मजीद पीसेस शामिल कर लिए हैं। बस इसी तरह मैं पीसेस शामिल करती चली जाऊंगी और पाउडर बना लूंगी। आप अपनी ग्राइंडर मशीन के हिसाब से इनका पाउडर बना लीजिएगा। ये परफेक्ट आम का पल्पी पाउडर बनकर तैयार है। अब बस इस पाउडर को आपने हवा और नमी से बचाना है, इसलिए एयर टाइट जार में स्टोर कीजिएगा। ये पाउडर आम के पल्प से बना है। जब इसे हम दूध या पानी में शामिल करते हैं तो ये पाउडर फिर से पल्प में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके नतीजे में ये पाउडर पानी में डालकर बनाए तो गाढ़ी फ्रूटी बनकर तैयार होती है और दूध में आम की तरह गाढ़ा शेक बनकर तैयार हो जाता है। दूध काफी गाढ़ा होता है, इसलिए ये पाउडर जब आप दूध में इस्तेमाल करेंगे तो ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंड कर लीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से दूध में यकजान हो सके और एक गाढ़ा सा शेक बनकर तैयार हो जाए। 400 ml मिल्क में 3 टेबल स्पून मैंगो पाउडर डालकर शेक बनाया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आम का पल्पी पाउडर है, इसे डिसॉल्व होने में काफी टाइम लगता है, इसलिए बेहतर है कि आप फ्रूटी भी बना रहे हैं तो ब्लेंडर जग वगैरह का इस्तेमाल कर लें। इसी तरीके से ये मैंने 300 ml पानी में 2 टेबल स्पून शामिल करके फ्रूटी तैयार की है। आजकल काफी गर्म और ड्राई मौसम है तो जल्दी से ढेर सारा ये आम का पाउडर बनाइए और लंबे अरसे के लिए स्टोर कीजिए। मैंने आपको मैंगो पाउडर बहुत अच्छे तरीके से बनाना बताया है, तो आपने मैंगो पाउडर जरूर बनाना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपने जो मैंगो पाउडर बनाया है कैसा बना है। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।